अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपके पास एक नए ब्लॉग के साथ। और जनाब ये मैं खाना बना रही हूँ, चिकन का सालन बना रही हूँ तकरीबन 4 kg। और इसको मैंने ज़्यादा एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने का भी एक्सपीरियंस अक्सर लोग रखते हैं। सो ये एक्सपीरियंस मैं भी रखती हूँ कि मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। और जब मैं ये सालन बनाती हूँ तो इसमें से ये जो कुछ ऐसी इसकी जो है ना, ये देखें मैंने इसकी चिकनाई भी साइड पे करके रखी हुई है। और कुछ इसकी बोटियाँ ऐसी होती हैं मैं जो बीच में मिक्सअप ना हो जाए तो मैं इसको सेपरेट करके रख लेती हूँ ताकि इनकी खूबसूरती जो है वो मेनटेन रह सके। और जनाब इस दिन जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इस वजह से मुझे कुछ काम भी था मार्केट में, तो इस वजह से फिर मैं मार्केट गई और वहाँ से वापसी पे मुझे शाम हो गई थी। और आपको नज़र आ रहा होगा कि मौसम किस कदर खूबसूरत है। और इतने ज़्यादा खूबसूरत मौसम में थोड़ा सा बाहर घूमना तो बनता है। और आइए आप भी हमारे साथ बाहर घूमिए और मौसम को एंजॉय कीजिए। और जनाब ये फिर अचानक बाहर घूमते घूमते ये प्लान बना के दही भल्ले खा लिए जाए, लेकिन दही भल्लों का तो शायद नज़र नहीं आई मुझे कोई शॉप। लेकिन फिर हमने समोसे खाने का प्लान बनाया तो अब हम समोसे खाने जा रहे हैं। और ये मैं समोसा खा रही हूँ, मैं सिंगल समोसा खा रही हूँ क्योंकि डबल समोसा खाना बहुत जो है वो ज़रा टफ़ काम है, नहीं खाए जाते। सिंगल समोसा आप इजीली खा सकते हैं। समोसे खाने के बाद फिर घर वापसी हो गई। और ज़ाहिर है एक दिन में बहुत ज़्यादा काम होते हैं और काम निपटाते निपटाते भी सम टाइम दिन का पता ही नहीं चलता। और आजकल दिन वैसे भी बहुत छोटे हो गए हैं, इस वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चलता दिन का। तो जनाब फिर मैं वहाँ से घर वापस आई और घर वापस आने के बाद और बहुत से काम थे वो ख़त्म किए। और ये मेरा समोसा तकरीबन बस मैं फ़िनिश करने वाली हूँ। और इसके बाद मुझे मुझे ग्रॉसरी भी करनी थी, तो इस वजह से यहाँ एक नया अल्फ़तेह मॉल जो है वो खुला था, तो हमने सोचा कि उसको ट्राई किया जाए, वहाँ पे जो है वो शॉपिंग की जाए। तो आज मैं वहाँ जाऊँगी और आपको भी विज़िट करवाऊँगी कि वो कैसा है। होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। तो आइए जनाब अब चलते हैं अल्फ़तेह मार्केट या मॉल। और ये अल्फ़तेह मॉल है। और ज़्यादा क्योंकि वैसे लॉकडाउन के बाद जो है वो ज़्यादा रश नहीं था अभी, और ये वैसे भी ये न्यू है बना हुआ, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा वहाँ पे रश नहीं था। और अब हम एंटर हो गए हैं और सबसे पहला जो मरला होता है यहाँ पे वो होता है परफ्यूम्स या बॉडी स्प्रेज लेने का, तो वो आप लोग देख रहे होंगे। शॉपिंग करना भी एक टेक्निक है कि आप क्या लेते हैं और क्या नहीं। ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो घर की लेडीज़ के लिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और चूँकि मैं इस चीज़ में खैर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अब थोड़ी सी हो गई हूँ एक्सपर्ट। अब मुझे पता चल गया है कि मैंने क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं। पहले तो खैर पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे शॉपिंग करते हुए भी इतना टाइम ज़्यादा लगता है, उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है आपको ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी। और ये उसमें ग्रॉसरी में जो भी मंथली, क्योंकि घर थोड़ा सा दूर है तो इस वजह से एक ही दफ़ा शॉपिंग हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो काइंडली मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा और शेयर भी किया करें, ताकि आपको जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स हैं वो भी आपको देखने को मिल सकें। और जनाब अच्छा, यहाँ पे जाके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपको रंग बिरंगी चीज़ें देखने का बहुत मज़ा आता है। और सम टाइम आपका माइंड नहीं होता कोई भी चीज़ लेने का, लेकिन जब आप देखते हैं तो फिर आप फ़ौरन उस चीज़ को ले लेते हैं कि मिस नहीं करते उस चीज़ को। और मेरे साथ भी कोई ये चक्कर है कि मैं चीज़ें ले लेती हूँ, सोच के नहीं जाती घर से कि ये चीज़ें मैं लूँगी, लेकिन वहाँ जाके मेरा माइंड बन जाता है और फिर मैं ले लेती हूँ वो चीज़ें।
और जनाब अब मैं थोड़ा सा मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने न्यू बॉर्न जो बेबी हमारे घर में आया है उसके बारे में आपको बताया था, और ये मैं उसकी शॉपिंग भी करना चाह रही थी, तो इस वजह से उस एरिया में भी स्पेशल गई क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगी। फिर यहाँ से मैंने एक वाइट ब्लैंकेट जो है वो मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने यहीं से परचेज़ किया था। ये व्लॉग एक्चुअली मैंने पहले जो है वो डालना था, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई इसको डालने के लिए, इसलिए फिर जो है आपको बेबी शॉपिंग दिखा रही हूँ कि मैंने कहाँ से बेबी शॉपिंग की थी, जो कि मैं आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी, दिल चाहता है सारी ही ले लो, लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि सब चीज़ें परचेज़ कर सकें हम लोग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने घर में वॉशरूम की सफाई के लिए लेनी होती है, और मेरे साथ साथ आपको भी नज़र आ रही होंगी नई नई चीज़ें जो कि घर की ग्रॉसरी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जार भी घर की, अच्छा हमारे में जब भी हम लोग जार लेते हैं तो वो हमारे जार जो हैं वो मोस्टली चीज़ें किसी को भिजवानी हो कोई चीज़ या खाना या समथिंग कुछ भी, तो वो वापस ही नहीं आते, तो फिर वो बार बार नए जार परचेज़ करने पड़ते हैं, या समटाइम किसी को जार इतना पसंद आ जाता है कि वो वापस ही नहीं देते। वो कहते हैं जी हमें पसंद आ गया तो हमारा ही हो गया है, तो ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार परचेज़ करने पड़ते हैं। अच्छा ऑयल का जो सेक्शन है मैं उसमें आ गई हूँ। ऑयल भी मैं रंग बिरंगे जो ऑयल है उसका एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और ये जनाब कैंडल्स, कैंडल्स की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और कैंडल्स मैं लेती भी रहती हूँ, और ये बहुत खूबसूरत कैंडल्स थी, सब पे दिल आ रहा था मेरा, लेकिन मैंने नहीं ली। ये देखिए कितने स्टाइलिश स्टाइल हैं इनके, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। और एक सबसे एक कैंडल्स और जो बर्थडे का जो मटेरियल होता है, जो सामान होता है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो भी हम लोग वक्तन फ़वक्तन लेते ही रहते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है घर में, वो तो काम आ जाते हैं। अच्छा जी एक नई चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ जो बहुत मज़ेदार लगी मुझे वहाँ पे। ये डेकोरेशन पीसेस थे और बहुत ही खूबसूरत, लेकिन बहुत कॉस्टली थे, बहुत खूबसूरत और बहुत कॉस्टली। आपके टीवी लाउंज में, ड्राइंग रूम में, टेबल पे रख सकते हैं, डाइनिंग पे भी रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत है ये। आपको मैं इसका कंप्लीट व्यू दे रही हूँ, आप भी देखिए कैसे लगते हैं ये। इनके कलर कम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत था, गोल्डन कलर में थे, अक्सर सिल्वर कलर में थे। और ये हॉर्स मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था, बहुत अट्रैक्टिव। ये भी ड्राइंग रूम के लिए डेकोरेशन के लिए सबसे एक अच्छा पीस है। और ये है जनाब फ़ोटो फ्रेम, ये भी डेकोरेशन पीसेस हैं। और जनाब मैंने देखना था टी सेट, और आप भी देखिए मेरे साथ टी सेट कौन सा अच्छा है। और इनके डिज़ाइन नो डाउट बहुत अच्छे थे और कॉस्टली भी थे, लेकिन समटाइम चीज़ अच्छी हो और कॉस्टली भी हो, लेकिन चूंकि दिल को अच्छी लग जाए तो फिर ले ही लेते हैं। लेकिन खैर वहाँ से मैंने नहीं लिया, सिर्फ देखा उसको, विंडो शॉपिंग की उसकी। आप भी मेरे से विंडो शॉपिंग कीजिए, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। नॉन स्टिक फ्राई पैन, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो के फ्राइंग में बहुत हेल्पफुल होती है आपके। ये सारे डिज़ाइन मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरे साथ। होप सो आप लोग भी शॉपिंग कर रहे होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे घर में छुरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, छुरियाँ चाकू बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी कहीं ग्रॉसरी के लिए जाओ तो अच्छे लगे तो फ़ौरन ले लिए जाते हैं। और जनाब ये स्पून्स
अब हम लोग तकरीबन अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस यहाँ से वापस जाना है, और चूँकि रात हो चुकी थी तो जो है वो रास्ता थोड़ा जो है वो, क्योंकि ब्रिज बनने की वजह से थोड़ा सा रास्ता ख़राब था। वो वाली जो वीडियो है वो मैं आपको इसमें मैं ऐड नहीं कर सकी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में जो है वो ऐड करके फिर आपको दिखाऊंगी कि वो रास्ता कैसा है। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और यहाँ पे हम लोग बाहर बस एग्ज़िट पॉइंट पे आ गए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल भी रश नहीं है यहाँ पे, या शायद आई थिंक से ज़्यादा लोगों को इसका अभी पता नहीं है। ये कैसा व्यू है, अच्छा है ना? होप सो अच्छा लगेगा। और जनाब यहाँ से जाते जाते ही एकदम मूड बन गया था हमारा कि हम लोग जो है वो घर जाके अम्मी के हाथ की सेवइयाँ खाएंगे। और फिर अम्मी भी एग्री हो गई, क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो गए थे, तो लेकिन फिर भी जब सेवइयाँ खाने का मूड था तो इसलिए फिर घर जाके अम्मी ने सेवइयाँ बनाई हमारे लिए, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी मुझे चेक के बताइएगा कि आपको अम्मी के हाथ की सेवइयाँ कैसी लगी। मुझसे अक्सर लोग मेरे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि अम्मी ये भी बनाती हैं, अम्मी वो भी बनाती हैं, अम्मी हलवा भी बनाती हैं, और नो डाउट अम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अच्छा, मैंने जब मैं यहाँ पे एंटर हुई थी तो मेरा ये था कि मैं इसकी जो फ्रंट है उसकी पिक बना लूँगी, लेकिन मैं भूल गई। फिर मैंने क्या किया, जब मैं इसे वापस बाहर आ गई तो दैन मैंने सोचा कि मैं इसकी जो है वो पिक बना लूँगी आउटडोर, लेकिन वो भी मैं नहीं बना सकी। और इसलिए मैं इसके लिए फिर इंशाल्लाह फिर कभी इसके बाहर से व्यू दिखाऊँगी आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और ट्रैफिक ज़्यादा थी बाहर, तो इस वजह से वो नहीं बना सकी मैं, वरना एक कंप्लीट बाहर से भी एक लुक दिखाती है आपको। एनीवेज, अब हम लोग घर जा रहे हैं, और आप भी चलिए हमारे साथ घर, और अम्मी के हाथ की सेवइयाँ खाइए। ये जो मॉल है ये हमारे यहाँ फैसलाबाद में बना है कैनाल रोड पे, और चूंकि ये कैनाल रोड पे बना है तो, और कैनाल रोड एक बहुत अच्छा रोड है और जिस पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, तो अगर आप कभी फैसलाबाद आएँ तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और आइए जनाब, अम्मी के हाथ की सेवइयाँ खाएँ। सबसे पहले आपको इसका प्रोसेस बताते हैं कि अम्मी ने ये सेवइयाँ कैसे बना रही हैं। अम्मी सबसे पहले अम्मी ने दूध बॉईल किया है, आई थिंक दूध गर्म किया है, उसमें अम्मी ने शुगर मिला दी है, और अब अम्मी उसमें सेवइयाँ डालने लगी। वैसे सेवइयाँ मुझसे नहीं बनती, मुझसे आई थिंक सो अच्छी नहीं बनती, लेकिन अम्मी के हाथ की सेवइयाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे अम्मी के ही हाथ की अच्छी लगती हैं, मैं ख़ुद जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लूँ लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए फिर अम्मी के हाथ की सेवइयाँ। अम्मी हर स्वीट डिश ही अच्छी बनाती हैं सिवाय गुड़ वाले चावलों के, वो अम्मी को भी बनाने नहीं आते, और अगर किसी को आते हों तो मुझे ज़रूर उसकी रेसिपी बताइएगा, क्योंकि वो मुझे भी नहीं आते, लेकिन मेरे बहुत फेवरेट हैं वो। और जनाब, होप सो कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसलिए अगर अच्छा लगा है तो फिर इसको ज़रूर लाइक किया कीजिए, और लाइक भी क्या करें, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते तो आई थिंक सो देखते हैं तो फिर लाइक भी किया करें, क्योंकि लाइक्स कम होते हैं और व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। बल्कि मैं जब भी किसी की वीडियो देखती हूँ तो मैं सबसे पहले लाइक का जो है ना, लाइक को प्रेस करती हूँ, और सब्सक्राइब भी मैं फ़ौरन ही कर देती हूँ, ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊँ। और आप भी मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग जो हैं वो लेकर आती रहूँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में, किसी अच्छे से व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बार बार मैं आपको याद दिला रही हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं, ठीक है जी।
और अम्मी के हाथ की सवैयाँ भी खा के फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अम्मी के हाथ की सवैयाँ जो है वो कैसी लगी। मैंने लास्ट टाइम आपको अम्मी के हाथ का हलवा बना हुआ दिखाया था, वो भी बहुत टेस्टी था नो डाउट। और अब ये सवैयाँ ये खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।